नमस्कार साथियों, कैसे पढ़ें कि याद रहे कि पार्ट 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर सुनील मौर्य है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेमोरी ट्रेनर हूं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि ब्रेन में जो याद रखने का प्रोसेस है वो 4 चरणों में होता है, जिनमें से पहला है आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन के बारे में मैं पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में बात कर चुका हूं। आज हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप के बारे में, और सेकेंड स्टेप है रजिस्ट्रेशन। जब भी कोई इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमारे सेंसों के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है रजिस्ट्रेशन। अब ये रजिस्ट्रेशन हमारे ब्रेन में सही प्रकार से हो तो ही चीजें हमको याद रहती हैं। तो रजिस्ट्रेशन हमारे ब्रेन में सही प्रकार से हो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए? इन्वॉल्वमेंट यानी कि भागीदारी होना चाहिए। आमतौर पर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और होता है, खासकर जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो काफी स्टूडेंट्स का कुछ अलग ही प्रोग्राम चालू होता है। कई स्टूडेंट्स तो अपने रफ कॉपी पर कार्टून बनाते रहते हैं, और वो कार्टून किसका होता है? सर का होता है। कई बार तो स्टूडेंट्स के पढ़ने का कोई टाइम जगह कुछ डिसाइड ही नहीं होता है। कई स्टूडेंट्स तो पढ़ने बैठते हैं तो अजीब अजीब आसन करते हैं, जैसे उनका पैर तकिए पर होता है, सर सोफे पर होता है, पीठ बेड पर होता है। मतलब ऐसा ऐसा आसन करते हैं कि वैसा आसन तो शायद बाबा रामदेव भी ना कर पाए। तो कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में सही से रजिस्टर हो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए? इन्वॉल्वमेंट। और इन्वॉल्वमेंट सही से हो इसके लिए हर काम का एक स्पेसिफिक टाइम और जगह डिसाइड होना चाहिए। जब आप खेल रहे हो तब आपका फोकस खेल पर होना चाहिए, और जब आप पढ़ रहे हो तब आपका 100% फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। काफी स्टूडेंट तो बेड या बिस्तर पर ही पढ़ाई करते हैं और वो कहते हैं कि सर हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाती है। तो बेड पर कोई भी जाएगा तो उसे नींद आएगी। जैसे जब आप मंदिर में जाते हैं तो दर्शन करने की इच्छा होती है, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो नाश्ता करने की इच्छा होती है, मूवी थिएटर में जाते हैं तो मूवी देखने की इच्छा होती है, तो बेड पर जाएंगे तो सोने की इच्छा होगी, पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए आपकी पढ़ाई के लिए जगह और टाइम दोनों सुनिश्चित होना चाहिए। 10 से 15 दिन के अंदर आपका ब्रेन हैबिचुएटेड हो जाएगा, आदी हो जाएगा कि यह व्यक्ति इस जगह पर पढ़ाई करता है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचेगा वो आसानी से आपके ब्रेन में रजिस्टर हो पाएगा। तो अब आपको पढ़ाई का जगह और टाइम दोनों डिसाइड करना चाहिए और उसी पार्टिकुलर जगह पर डेली पढ़ाई करनी चाहिए। तो आपके ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन जाएगा वो आसानी से रजिस्टर होगा और आपको काफी समय तक याद रहेगा। और यदि आप अपनी पढ़ाई या पढ़ाई से संबंधित किसी समस्या का हल पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी तो मैंने चलना सीखा है, अभी तो तारों को जमीन पर लाना है। संघर्षों के इस समरभूमि में आपको बुलंदियों तक पहुंचाना है। और अब मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा करो कमाल कि दुनिया दे आपकी मिसाल। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए